हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज टू डेविल बॉस का न्यू एपिसोड। कुछ देर में पाखी फ्रेश होकर नीचे आ जाती है। पाखी रिद्धि सिद्धि दोनों मिलकर लंच करने लगती हैं। तीनों मिलकर लंच करने लगती हैं। सिद्धि वाकई खाना बहुत अच्छा बनाती थी और ये राजमा चावल पाखी को भी बहुत पसंद था और सिद्धि को भी। दोनों बहुत ही प्यार से खाना खा रही थी और उन दोनों को खड़े होकर रिद्धि देख रही थी। सिद्धि, दी आप खड़े होकर क्या कर रहे हो? आप आओ, आप भी खा लो। नहीं नहीं, तुम लोग खाओ, मैं बाद में खाऊंगी। पाखी, अरे बाद में क्यों खाओगे आप? इतना टेस्टी है, आओ हमारे साथ खा लो ना बैठकर। अच्छा बाबा, मैं भी खा लेती हूँ। वैसे अच्छा लगा ना तुम लोग को? पाखी, हाँ दी, पता है आप ना बिल्कुल मेरी मॉम की तरह खाना बनाते हो। अच्छा, तुम्हारी मॉम है कहाँ? पाखी थोड़ा सा उदास हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम से तो उसे मिलने का मन था और इतने दिनों से वो अपनी मॉम से मिली नहीं थी। कहाँ वो एक पल अपनी मॉम से दूर नहीं होती थी और यहाँ कहाँ उसे इतने दिनों से अपनी मॉम से वो दूर थी और इस सब का गुस्सा उससे रुद्र पर आ रहा था। बाकी नहीं, कहीं नहीं। वैसे राजमा चावल अच्छा है ना? कहाँ से सीखी आपने राजमा चावल बनाने? सिद्धि को समझ में तो आ रहा था कि पाखी थोड़ा इस बात को घुमाने की कोशिश कर रही है। उसे भी लगता है कि थोड़ा इस बात को इग्नोर कर देना चाहिए क्योंकि सिद्धि ने देखा कि जब उसने पाखी अपनी मॉम का बात कर रही थी तो वो कितनी खुश थी और जहाँ पाखी ने पूछा, बताना हुआ कि उसकी मॉम कहाँ है, तो पाखी थोड़ा सा उदास हो गई। इसलिए सिद्धि को लगता है कि उसे इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहिए क्योंकि पाखी इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती है। इसलिए पाखी उसे बताने लगती है कि हाँ वो खाना उसने कहाँ से सीखा, उसकी मॉम ने सिखाया, कब सीखा। कुछ देर तक वो दोनों बात करते ही रह जाती हैं। तभी मेन गेट पर नॉक होता है, डोरबेल बजती है। सिद्धि, मैं देखती हूँ कौन हो के। सिद्धि जाती है गेट खोलने के लिए तो देखती है बाहर में रणधीर खड़े हैं। वो रणधीर को देखती है और थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। फिर सिद्धि अपनी नज़र नीचे कर लेती है। सिद्धि, जी कहीं कुछ काम था आपको? रणधीर, हाँ वो। रणधीर थोड़ा छिप जाते हैं। कैसे? वो तभी से घूरे जा रहे थे रणधीर को। नहीं वो सर वेद ने मुझे ये पार्सल दिया है, कहा कि मैं मैम को ये पार्सल दे दूँ। ओके, मैं दे देती हूँ। नहीं, सर ने कहा है कि मुझे खुद देनी है। सिद्धि साइड हो जाती है, कहती है अच्छा आ जाइए अंदर। पाखी, दीदू कौन आया है? अब सिद्धि क्या बोलती कि रणधीर आया है, इसलिए वो कुछ बोलती नहीं है और अंदर की तरफ आ जाती है। रणधीर डाइनिंग टेबल के पास आता है और वैसे तो पाखी इस इंसान को जानती थी नहीं, पर पाखी को थोड़ा इस इंसान से सेफ वाइब आती है। पाखी कहती है जी बोलिए, आपको मुझसे मिलना था। हाँ मैम, वो मैं सर का असिस्टेंट हूँ और तो वेद ने मुझे ये पार्सल दिया है, कहा कि मैं आपको दे दूँ। ले लेती है पाखी वो पार्सल, बोलती है ओके मैं देख लूँगी क्या इसमें। रणधीर पीछे मुड़कर जा ही रहे थे तभी पाखी सिद्धि की आवाज़ आती है, अरे जीजू आप जा कैसे रहे हो? पता है आपको दीदी ने इतनी टेस्टी राजमा चावल बनाई है ना, आपको भी राजमा चावल बहुत पसंद है ना, आइए हम साथ मिलकर खाते हैं। वहाँ पे जितने भी लोग थे सारे शॉक्ड हो गए थे कि क्या ये क्या कर दिया सिद्धि ने, ये क्या कह दिया सिद्धि ने? जीजू? पाखी भी थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। जीजू? पाखी, ये तुम्हारे जीजू हैं? तब तक रिद्धि कहती है नहीं नहीं, वो बस हो सकता है सिद्धि ने गलती से बोल दिया। सिद्धि को भी रियलाइज़ होता है कि अरे उसने ये क्या बोल दिया, ये बात तो नहीं बोलनी थी। पक्का उसकी दी उससे नाराज़ हो जाएंगी। वैसे वहाँ पर ये बात किसी को पसंद आई हो या ना आई हो, रणधीर को ये बात बहुत अच्छी लगी थी और उसका मन तो कर रहा था कि वो कह दे कि हाँ कोई बात नहीं, आप आगे भी मुझे जीजू बोल सकती हैं, आखिर मैं आपका होने वाला जीजा जी ही तो हूँ। पर बेचारा कुछ बोल तो सकते नहीं थे, इसलिए वो शांति से जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। सिद्धि सोचती है कि ये बैठ क्यों गए। ठीक है भाई, रिद्धि ने बस ऐसा ही पूछा होगा कि हम लोग खा रहे थे तो ये आए, तो अब जाए ना उठकर, बैठे क्यों हैं यहाँ पर? मैं तो पसंद हूँ नहीं इन्हें और मेरे हाथ का खाना खाना है इन्हें। सिद्धि, दी
आप खड़ी होकर क्या कर रहे हो वहाँ पर? रणधीर भैया को लंच दूँ? उन्हें भूख लगी होगी ना, और उन्हें ऑफिस में कुछ काम भी तो होगा। आफ्टर ऑल रूद सर के पर्सनल असिस्टेंट जो है ये, तो बिज़ी रहते हैं ना, तो दो इन्हें। सिद्धि हाँ हाँ दे रही हूँ, बिज़ी रहते हैं ये, टाइम तो होगा नहीं इनके पास, पता नहीं कितने अपने बिज़ी शेड्यूल को में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर इन्हें आज फुर्सत मिली है आने की। वैसे रणधीर बखूबी समझ रहे थे कि सिद्धि शायद उनसे नाराज़ है, और नाराज़ होना भी चाहिए, नाराज़ हो क्यों ना भला। इतने दिनों से उन्होंने सिद्धि से बात नहीं की है, और यहाँ पर आए भी तो वो काम की वजह से। वैसे ये सारी हरकतें उन्हें बहुत प्यारी लग रही थी, पर वो कुछ बोलते नहीं और शांति से बैठ जाते खाने के लिए, और सिद्धि उन्हें परोसने लगती है। अब रणधीर खाना स्टार्ट करते हैं। वो बिल्कुल किसी भुक्खड़ की तरह खा रहे थे, और पाखी और सिद्धि तो देखी जा रही थी उन्हें कि ये क्या कर दिया उन्होंने। इन्हें तो नहीं रोकना चाहिए था सिद्धि। अरे मैं तो बस ऐसा ही सोच रही थी कि मैं इन्हें रोक लूँ कि फॉर्मेलिटी के लिए, बट ये तो सही में रुक गए, और रुक गए। हमारा सारा खाना भी खा जा रहे हैं। एक तो दीदी ने पहले ही राजमा इतना कम डाला था, मैंने कहा भी था दीदी से कि दीदी आप थोड़ा सा और राजमा डाल दो, पर दीदी ने कहा कि नहीं, फिर बाद में कोई खाएगा नहीं, हम लोग एक बार ही खाते हैं, और ये भुक्कड़ इंसान खाए जा रहा है। अब हम क्या खाएंगे? बाकी ऐसे नहीं बोलते हैं, उन्हें भूख लगी होगी ना। भूख नहीं लगी होगी, जानकर वो दी को परेशान करने के लिए कर रहे हैं ऐसा। दी को परेशान करने के लिए? हाँ, आप जानती नहीं ना इन्हें, आपको जब पता चलेगा इनके बारे में तो आपका भी गुस्सा आएगा इनके ऊपर। आप जो इतनी इज्जत से बात कर रही है उनसे, जब आपको पता चलेगी इनकी रियलिटी तो आपको भी गुस्सा आएगा इन पर। क्या ऐसा क्या किया इन्होंने? मत पूछो। इन्होंने दी का इतना तेज़ी से और इतनी बेरहमी से दिल तोड़ा है ना। दी रो रही थी कितना इस इंसान की वजह से, और मैंने तो बस ऐसे ही मजाक में पूछ लिया, पर ये सही में बैठ गए खाने के लिए। अब हम क्या खाएंगे? बाकी रिलैक्स, कोई बात नहीं, हमें उतनी भूख नहीं लगी, हम थोड़ा मोड़ा तो खा चुके हैं, चलते हैं हम यहाँ से। हमें थोड़ा प्राइवेसी देनी चाहिए दोनों को, शायद दोनों की आंखें थक गई होंगी एक दूसरे को घूरते घूरते। और सही बिठाइए, रणधीर और रिद्धि इस तरीके से एक दूसरे को घूरे जा रहे थे कि पता नहीं क्या ही कर देंगे ये दोनों, नज़रों से ही कत्ल कर देंगे। और सिद्धि इस तरीके से घूर रही थी कि पता नहीं अब उसकी आंखों से ड्रैगन जैसे आग निकलेगी और सामने बैठे रणधीर को जला देगी। और रणधीर को बखूबी समझ में आ रहा था कि सिद्धि उन्हें क्यों घूर रही हैं, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और शायद वो परेशान करने के लिए खा रहे थे। सही में कुछ ज़्यादा ही खा रहे थे वो, उन्होंने तो अब तक आधा खाना भी ख़त्म कर दिया था। रणधीर, अरे मेरा राजमा ख़त्म हो गया, क्या प्लीज़ एक कटोरी राजमा और मुझे दे देंगी? सिद्धि, हाँ खा के बस मोटे हो जाओ तुम। प्यार तो करना आता नहीं, बस खाना खाना आता है, बात भी नहीं कर सकता ये इंसान, भुक्कड़ कहीं का, खा के मर जाएगा ये एक दिन। ये सारी बातें ओबियसली रिद्धि मन में ही सोच रही थी, क्योंकि वो सामने तो बोल नहीं सकती थी, इसलिए वो एक कटोरी का 2 कटोरी राजमा उनके सामने रख देती हैं। और इधर पाखी और सिद्धि निकलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि उनकी दी बहुत गुस्सा है, और अभी उन्हें इन दोनों को प्राइवेसी देना ही सही रहेगा। उन दोनों को अभी अकेले छोड़ देंगे तो शायद ये आग थोड़ी सी ठंडी हो जाए, वरना ऐसा ना हो कि ये सारी आग उनके ऊपर निकले, इसलिए उन्हें यहाँ से साइड हो जाना ही चाहिए। पाखी और सिद्धि तो निकल पड़ती हैं, और बच जाते हैं रणधीर और रिद्धि। अब रणधीर को तो नज़र आ गया था कि पाखी और सिद्धि यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो इस मौके को हाथ से नहीं जाना देना चाहते थे। वो जानते थे कि रिद्धि उनसे बहुत ही नाराज़ है, और उन्हें रिद्धि को मनाना ही पड़ेगा, और उन्हें रिद्धि को बहुत ही प्यार से मनाना पड़ेगा, वरना पता नहीं रिद्धि उनसे और कितना नाराज़ हो जाए। रिद्धि, अब पेट भर गया हो या आप काम में, या फिर मैं और चावल चढ़ाऊँ आपके लिए? नहीं पेट तो भर गया है, पर दिल भरा नहीं। व्हाट डू यू मीन दैट? दिल भरा नहीं तो भरी है जहाँ पर और चीज़ें भरते हैं आप। अरे तुम इतनी नाराज़ क्यों हो गई हो? नाराज़ हूँ ना तो क्या करूँ, आपके पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। आप जानती हैं ना जान, मैं बिज़ी रहता हूँ, वरना मेरे पास आपके अलावा है ही कौन और इस दुनिया में। हाँ बस आपको बातें बनाने बोल दूँ, वरना आपको तो कोई फ़िक्र रहती नहीं है मेरी।
इतने दिन हो गए, आपने अभी तक मुझे कॉल ना किया, ना मैसेज किया, ना ही आप मेरे मैसेज का रिप्लाई करते हो, ना ही आप मेरा डीएम सेंड करते हो। पता नहीं कहाँ बिजी रहते हो। रणधीर अब अपना हाथ तो मुँह धो चुके थे और शांति से सिद्धि के बगल में बैठकर बोलते हैं, आप जानती तो है ना कि मेरा काम कितना रिस्की है और मैं आपको उस रिस्क में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं अपनी सारे पर्सनल चीज़ें घर पर छोड़ कर जाता हूँ। तो छोड़ दीजिए ना आप ये काम, क्यों करते हैं आप ये काम? जान, आप जानती है ना कि मैं रुद्र प्रताप सिंघानिया का असिस्टेंट हूँ और मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं किसी से डर कर ये काम छोड़ दूँ। मुझे डर इस बात से लगता है कि आपको कुछ ना हो जाए, क्योंकि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं और वो मेरी कमज़ोरी ढूंढ रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं किसी लड़के से प्यार करता हूँ और वो इतनी प्यारी है, और तो वो आपको यूज़ करेंगे मेरी कमज़ोरी बनाकर। और मैं आपको अपनी कमज़ोरी नहीं, मैं आपको अपनी ताकत बनाना चाहता हूँ। आप जानती है ना कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। आपके ऊपर एक उंगली भी बर्दाश्त नहीं होती मुझे, तो कोई और इंसान कैसे बर्दाश्त होगा? आप समझिए ना हमारी सिचुएशन। मैं समझ ही तो रही हूँ मैं सिचुएशन, बस आप इतना बता दीजिए मुझे कॉल करके कि आप ठीक है। आपको पता है मुझे आपकी कितनी टेंशन लगी हुई रहती है, मैं डर जाती हूँ। मुझे रात भर नींद नहीं आती कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। क्या आप कोई सेफ काम नहीं कर सकते? जान, ये काम ही हमारे लिए सबसे सेफ है। आप जानती हैं ना कि हम कितने अच्छे काम करते हैं। वो तो रुद्र सर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मैंने, जिसकी वजह से मैं आपसे बात नहीं कर सकता खुलकर अपने मिशन के बारे में। पर इतना जान लीजिए कि ये जो भी काम है ये बहुत ही अच्छा काम है और इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है, देश को बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं। और आप जानती हैं, और जब आपको पता चलेगा कि हम कौन सा काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सबसे ज़्यादा प्राउड होगा हमारे ऊपर। पर मुझे टेंशन लगी हुई रहती है ना आपकी। मैं समझता हूँ, मुझे भी फिक्र लगी हुई रहती है। मैं वहाँ पर मौजूद होता हूँ, वहाँ पर मैं काम कर रहा होता हूँ और मुझे आपका ध्यान सताता है, मुझे आपका ख्याल सताता है कि आपने क्या किया होगा दिन भर, आपने खाना खाया होगा या नहीं, आप कैसी हैं, आपका तबीयत सही है या नहीं। ये सारी बातें मुझे सताती हैं। अब मैं क्या करूँ, मेरा काम ही ऐसा है। तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ। ये सब मामला सॉर्ट आउट कर डेफिनेटली मैं आपसे डायरेक्ट शादी ही कर लूँगा। ऐसे थोड़ी मैं आपसे शादी कर लूँगी, और किसने कहा मैं आपसे शादी करूँगी? क्या रणधीर की तो धड़कन ही रुक जाती है। क्या आप मुझसे शादी नहीं करेंगी? नहीं। क्यों? मैं क्यों करूँ आपसे शादी? अरे क्यों नहीं करेंगे? मतलब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड तो शादी ही करते हैं ना कुछ दिन बाद, जब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो। और मैं प्यार करता हूँ आपसे, आप प्यार करती हैं मुझसे, तो फिर आप शादी क्यों नहीं करेंगे मुझसे? सिद्धि को थोड़ी सी शैतानी सूझ रही थी, इसलिए वो कहती है, मैंने कब कहा मैं आपसे प्यार करती हूँ? रणधीर, आप ये क्या कह रही हैं? आप प्यार नहीं करती मुझसे? नहीं। तो फिर ये सब क्या था? कौन सब? जो हमारे इस बीच बातें होती थी, आप नाराज़ क्यों थी मुझसे जब आप मुझसे प्यार नहीं करती? तो रणधीर तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए थे। वैसे तो अब इरादा था सिद्धि का कि वो बता दे कि नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, पर नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं। इस इंसान ने बहुत परेशान किया है मुझे, कुछ ज़्यादा ही परेशान किया इस इंसान ने मुझे। अब थोड़ा परेशान करना मेरा भी बनता है, हक है मेरा परेशान करना। अरे एज अ फ्रेंड, आप तो जानते हैं ना कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं बस सिद्धि से ये बात करती हूँ। हम दोनों ही रिद्धि सिद्धि साथ में रहती हैं, बहनें हैं। हम दोनों का कोई फ्रेंड नहीं है, तो आप मेरे फ्रेंड हो, इसलिए मैं आपकी फिक्र करती हूँ, मैं आपसे बात करती हूँ। आपने क्या सोच लिया? कुछ देर में ऐसा ही सोचते सोचते ऑफिस आ जाता है। आप ये क्या कह रही हैं? और ऑफिस आप मुझसे प्यार करती हैं? मैं आपसे प्यार करता हूँ और ग्राउंड एरिया मैं नहीं प्यार करती आपसे। जो रुद्र का कैबिन था वहाँ पर एक कनेक्टेड लिफ्ट थी, जो कि रुद्र खराब हो गई थी, उनकी धड़कनें तेज हो गई थी कि क्या, और उनके कुछ सिद्धि तो उनसे प्यार करती है ना? ये डायरेक्ट उनके फ्लोर पर ही खुलता था। ठीक है जैसे किसी को कोई बात नहीं चलता था, प्यार नहीं करती मुझसे, पर मैं करता हूँ, काम करना होता था, तो उसमें मेरी क्या गलती? आप प्यार करते हो तो आप पता ना चले, तो वो मैंने कभी कहा आपसे कि मैं आपसे प्यार करती हूँ? आज भी पाखी वो वही लेकर आया नजर आता है। पाखी देखते हैं कि ये तो आंखों में क्या नजर आता है? आंखों में बस इंसान की परछाई नजर आती है। यहाँ पर क्यों नहीं सिद्धि, मैंने आपकी आंखों में प्यार देखा है, क्योंकि रुद्र तो हमेशा बाहर देखा है कि उनके अलग पार्किंग एरिया वहाँ पर वो पार्क करते हैं। मैंने आपकी आंखों में तड़प देखी है, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, वो निकल कर बाहर की तरफ जाने लगती है। रुद्र कहता है, कहाँ जा रही हो तुम? आप ये क्या कह रही हैं? बस अंदर जा रही हूँ मैं। अभी रणधीर का चेहरा इतना सीरियस हो गया था कि हाँ, मैंने कहा मेरे साथ चलो। सिद्धि अपनी हंसी नहीं रोक पाती है। सिद्धि
रुद्र के आप पीछे पीछे चलने लगती Oh है। my God! रुद्र जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे। आप कितना डर जाते हो छोटी छोटी बातों पर। अब रणधीर को समझ में आता कि ओ मैडम जी मजाक कर रही थी। क्या करती हैं आप रणधीर, डरा दिया आपने। मुझे लगा आप सही में प्यार नहीं करती हैं मुझसे। ओ क्या लगा आपसे, मैं आपसे प्यार नहीं करती। कितने मासूम हो आप, जान ले लेती हैं आप हमारी। मासूम हूँ मैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी धड़कन ही रुक जाए आपकी वजह से। सिद्धि झट से अपनी हथेली रणधीर के मुंह पर रख देती है कि ये क्या कह रहे हैं आप। इतने मेहनत से तो आप मुझे मिले, इतने मन्नतों के बाद उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपकी धड़कनें रुक जाएंगी। मैं कभी ऐसा नहीं चाहूँगी और मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। मैंने आज तक आपसे ये सारी बातें नहीं शेयर की क्योंकि मुझे डर लगता था कि आप प्यार करते हैं या नहीं मुझसे। बट आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे कितना अच्छा फ़ील हो रहा है, मुझे कितना हैप्पी फ़ील हो रहा है कि आपके मुंह से ये सुनकर कि आप प्यार करते हैं मुझसे। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ आपसे और मैं आपके बिना रहने का सोच भी नहीं सकती। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आज रणधीर की आंखों में भी आंसू थे क्योंकि पहली बार रणधीर ने उन्हें कन्फर्ट किया था कि रणधीर उनसे प्यार करती है। और दोनों हैप्पी थे क्योंकि दोनों ने अपना प्यार कबूल कर लिया था कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। रणधीर के मोबाइल पर कॉल आता है किसी का। रणधीर कॉल पिकअप करते हैं कि ओ गॉड, अब कौन सा इंसान आ गया हमें डिस्टर्ब करने के लिए। देखता हूँ रणधीर, यही मोबाइल ही हमारे दुश्मन है। हम जब साथ रहते हैं तभी आपका मोबाइल बजने लगता है। रणधीर बिना कॉलर आईडी देखे ही कॉल पिकअप कर लेते हैं। उन्होंने देखा ही था, वो बहुत ही बदतमीज़ी से बोलने वाले थे। कौन है यार, क्या तुम्हें चैन नहीं है, बात अभी करना ज़रूरी है, बाद में कॉल नहीं कर सकते। वैसे ये सारी बातें वो बोले जाए तब तक उधर से आवाज़ आती है, तुम्हारा मिलना मिलाना हो गया हो, प्यार जताना हो गया हो तो आज आओगे ऑफिस, काम करना है या नहीं, या फिर वहीं पर प्यार मोहब्बत लुटाना है। गले मिलने का जगह किस भी कर लो एक दूसरे को तुम लोग। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। घर है, घर पर एक बच्ची है, पर नहीं, तुम लोगों को तो बेशर्मी करनी है। पहले तो रणधीर घबरा जाता है कि ओ गॉड रुद्र सर, अभी मैंने जो सोचा था अगर मैं बोल देता तो पता नहीं सर क्या हासिल करते मेरा। पर एक सेकेंड, बच्ची? कौन सी बच्ची? पाखी? और कौन? पाखी? रणधीर मन ही मन सोचते हैं कि पाखी को रुद्र सर बच्ची समझते हैं। एनीवेज, पर सर को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। ओ गॉड, सर ने यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। हद करते हैं सर भी, कभी कहीं भी किसी इंसान को प्राइवेसी नहीं दे सकते। हर वक्त इन्हें अपनी चीज़ों पर नज़र रखनी होती है। ये सारी बातें ऑब्वियसली रणधीर मन ही मन कह रहे थे। रणधीर कहते हैं जी जी सर, मैं अभी वापस आता हूँ। अभी नहीं आता हूँ, अभी आओ, मुझे 2 मिनट में तुम ऑफिस के अंदर दिखने चाहिए। ओके सर। रणधीर जल्दी से कॉल काटते हैं। सिद्धि को कहते हैं कि भाई मैं आता हूँ, सर का कॉल आ गया है और थोड़ा तुम लोग अपना ख्याल रखा करो, और सर की बच्ची का भी। सर की बच्ची? और रणधीर को जवाब नहीं देते हैं और निकल जाते हैं गेट से बाहर। सिद्धि सोचती रह जाती कि सर की बच्ची? हाँ, सर ने तो अभी अभी शादी की है, सर का बच्चा भी हो गया। अभी पूछना पड़ेगा पाखी से। अब वो देखती है कि ये सिद्धि और पाखी गई कहाँ। दोनों तो यहाँ पर खा रही थी। दोनों को शैतानी करने बोल दो तो भर भर कर शैतानियाँ भरी है दोनों के दिमाग पर। उफ भगवान, इन दोनों को मेरे मत्थे ही मरना था आपको, दोनों शैतान को। लगता है ऐसा कभी कभी मुझे फील होता है कि मैं माँ हूँ और ये दोनों छोटी छोटी बच्चियाँ हैं मेरी, मुझे ऐसे संभालना पड़ता है दोनों को। इतना सोचकर रिद्धि चली जाती है देखने के लिए कि कहाँ गई ये दोनों। जब उन्हें दोनों कहीं नहीं मिलती तो उसे ध्यान आता है कि पक्का ये दोनों रुद्र सर के रूम में होंगी। वो रुद्र सर के रूम में जाती है। वो देखती है कि पाखी आईने के सामने ड्रेसिंग टेबल पर बैठी हुई है और सिद्धि उसे तैयार कर रही है। एक पल के लिए तो रिद्धि की आंखें थम जाती है पाखी के ऊपर कि वाओ, हाउ गॉर्जियस, हाउ ब्यूटीफुल वुमन, कितनी प्यारी है ये। पता नहीं रुद्र सर जैसे जल्लाद को इतनी प्यारी हुर की परी कहाँ से मिल गई। ऑब्वियसली ये सारी बातें रिद्धि मन में ही सोच रही थी। रिद्धि, ओ वाओ, ये साड़ी कहाँ से खरीदी तुमने? पाखी, नहीं पता, वो भैया लेकर आए थे। भैया? हाँ आए थे ना रणधीर भैया, वो भैया है तुम्हारे? हाँ। नहीं कोई बात नहीं, क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, वैसे बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है। एक्चुअली पाखी ने अभी एक
रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसके बॉर्डर पर वाइट वाइट मोती लगा हुआ था और साड़ी के बीच बीच में कहीं पर सिंधी कढ़ाई की हुई थी। साड़ी हल्की थी और पक्का देखकर लग रहा था कि साड़ी बहुत एक्सपेंसिव है। और क्योंकि साड़ी इतनी प्यारी लगी रही थी, उस साड़ी के साथ गोल्डन कलर का ब्लाउज़ था जो कि स्लीवलेस था और पीछे भी वो बैकलेस था। और डायरेक्ट रिद्धि का ध्यान उसकी पीठ पर ही गया था और उसका बैग कितना प्यारा लग रहा था और उसके बैग पर एक ब्लैक कलर का तिल था जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। सिद्धि, वैसे तुम्हें पता है एक बात? क्या? वैसे छोड़ो, वैसे तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। ये ज्वेलरी तुम्हारे पर कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, ये सब सेट में था। और अभी बाकी बिल्कुल किसी नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी। मांग पर प्रॉपर गाढ़ा लाल सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, पतली पतली चूड़ियाँ हाथों पर भरी भरी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। मतलब कुल मिलाकर कुछ ज़्यादा ही प्यारी लग रही थी पाखी, जिसकी वजह से दोनों बहनें उसे देखती ही रह जाती है। वैसे रिद्धि कहती है, तुम्हें पता है एक बात? क्या? पक्का तुम पिछले जन्म में तुम्हारा जो पार्टनर होगा या फिर हो सकता है रुद्र सर ही तुम्हारे पार्टनर होंगे, तुम दोनों बहुत ही रोमांटिक होगे। क्यों? वैसे तुम्हें एक बात तो पता नहीं होगी, वैसे तुम छोटी हो, तुम्हें ये बात बतानी चाहिए या नहीं? बाकी अब क्यूरियस हो जाती है कि क्यों, आपको कैसे पता? नहीं, कहते हैं कि पिछले जन्म में पार्टनर्स एक दूसरे को जिस प्लेस पर किस करते हैं वहाँ पर अगले जन्म पर मूल आ जाता है। हाँ हाँ, तुम्हारी बैक पर कई जगह मूल है, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल। क्या ऐसा सच्ची में होता है? सच्ची में होता है, मैंने तो यही सुना है और आगे का मुझे पता नहीं। हाँ, बाकी तो ऐसे शॉक्ड हो गई थी जैसे कि सही में उसने बिलीव हो गया उस बात पर। वैसे ये बात सच है या नहीं है वो तो मुझे भी पता नहीं है, बट आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या ऐसा सही में होता है कि पिछले जन्म में पार्टनर्स जहाँ एक दूसरे को किस करते हैं अगले जन्म में वहीं पर मूल या तिल निकल जाता है। एनीवेज, बढ़ते हैं कहानी के अगले पार्ट की तरफ। इधर रुद्र ऑफिस से वो जल्दी तो निकल गए थे, पर उनका एक काम आ गया था जिसकी वजह से उन्होंने रणधीर को कॉल किया था और रणधीर से बात करके वो वेट करते हैं कुछ देर। वहाँ पर वेद और रणधीर आते हैं, वो दोनों एक दूसरे तीनों एक दूसरे से बात कर रुद्र, वैसे आज की सारी मीटिंग मैंने कैंसिल कर दी है, वो किसी और दिन शेड्यूल कर दूँ। वेद सोचते कि आज से पहले तो सर ने कभी मीटिंग शेड्यूल नहीं दी। कहाँ जा रहे हैं सर? सर क्यों सर, आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, मुझे कहीं जाना है। कहाँ सर? अब मैं तुम्हें बता कर जाऊँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ? नो सर। अब मैं जाऊँ या फिर तुम्हें डिटेल में बता कर जाऊँ? नो सर। इतना कहकर निकल जाते हैं रुद्र अपनी कार से और इधर रणधीर और वेद बच जाते हैं। वेद, वैसे एक बात बता, तू इतना चमक क्यों रहा है आज? व्हाट डू यू मीन चमक रहा हूँ? नहीं, तू इतना खुश लग रहा है और कहीं ऐसा तो नहीं तू भाभी से मिलकर आया? कौन सी भाभी? मैं किसी भाभी को नहीं जानता। अब बन मत, मुझे सब पता है तेरे और रिद्धि के बीच क्या चल रहा है। ओके, नाम मत लेना उसका, रिलैक्स। मैंने उसे भाभी कहा है, भाभी माँ समान होती है। और मुझे उससे क्या, मुझे तो मेरी वाली मिल गई है। क्या तेरा भी? हाँ, पर क्या करूँ यार, वैसे मुझे कुछ टिप्स दे सकता है तू? रुद्र सर से तो टिप्स ले नहीं सकता, उनकी पहले ही लगे पड़ी हैं मैरिज पर। क्या मतलब? हाँ, वैसे मैंने देखा, क्या नाम है उसका, पाखी ना, बहुत प्यारी है यार, बिल्कुल डॉल जैसी। रुद्र सर की वाइफ है वो, उसके सामने उसके बारे में ऐसा कुछ बक मत, समझा? और बहुत छोटी हो यार। हाँ, वैसे तुझे पता है सर उससे अपनी बच्ची कह रहे थे। क्या? हाँ, मैं भी एक पल के लिए शॉक्ड हो गया कि क्या सर अपनी वाइफ को बच्ची कहते हैं। एनीवेज, उनका मैटर, उनकी मर्जी, बट सही में प्यारी है और थोड़ी डरी डरी भी लग रही थी। हाँ, तुझे पता नहीं ना अभी कि सर ने उस लड़की से, उस प्यारी सी बच्ची से किस तरीके से शादी की है, तभी तुझे सर पर गुस्सा आएगा। अगर ये इंसान मेरा दोस्त नहीं होता ना, और सेकंड बात अगर ये मेरा बॉस नहीं होता तो उस वक्त मैं से गोली मार देता। ऐसा कोई करता है भाई भला? किसी बच्ची से ज़बरदस्ती शादी कर ली इस इंसान ने? क्या ज़बरदस्ती शादी की है सर ने? तो तुझे लगता है कि रुद्र प्रताप सिंघानिया कोई भी काम सही तरीके से कर सकता है? ऑब्वियसली ये इंसान हर इंसान के साथ ज़बरदस्ती ही कर सकता है। इसे मांगना या बोलना नहीं आता, इसे छीनना आता है। सच्ची में? सच में तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, तू सच ही बोलता है। एनीवे, छोड़ ये सब बातें, उनका मैटर है, वो संभाल लेंगे।
बट देख वे, तू जितना समझता है ना बुरा सर को, सर उतने बुरे हैं नहीं। वैसे तू दिन भर सर के साथ रहता है तो समझ में नहीं आता कि सर इतने बुरे नहीं है। मुझे पता है कि सर बुरे नहीं है, बट अपनों के लिए वो अच्छे हैं, बाकी के लिए तो बुरे हैं ही ना। और आई डोंट नो उन्हें क्या सूझा कि उस सर ने एक बच्ची से शादी की। रणधीर, पक्का इस सारी चीज़ों के पीछे कुछ और है, क्योंकि ऐसे अनजान लड़के से शादी करना, वो भी एक बच्ची, पक्का सर के दिमाग में कुछ और चल रहा है। शायद वो उन्होंने किसी मकसद के तहत मैम से शादी की है। हाँ, हो भी सकता है, क्योंकि नॉर्मल तो नहीं लग रही ये सारी चीज़ें कि रुद्र प्रताप सिंघानिया ऐसे कैसे ज़बरदस्ती शादी करे। बट फिर भी जो भी किया है उसमें उस लड़की की तो कोई गलती नहीं हो सकती। क्या हो सकता है कि उस लड़की ने सर का कुछ बिगाड़ा हो। तो मुझे लगता है कि रुद्र प्रताप सिंघानिया का कोई कुछ बिगाड़ सकता है, वो भी वो छोटी सी बच्ची। वैसे कितनी उम्र हो रही है उसकी? अप्रॉक्स 90-20 व्हाट। और सर की कितनी एज है? 28। गॉड, इतना बड़ा एज गैप। और उसकी मजबूरी क्या रही होगी? वैसे मैंने तुझे बताया नहीं ना, एक्चुअली उसकी मॉम है सोनम आंटी, उनकी हार्ट सर्जरी हुई है जिसमें 20 लाख लग रहे थे, और सर ने उनकी सर्जरी में 20 लाख रुपए दिए हैं। उसके बदले पाखी को सर से शादी करनी होगी, और जब तक सर ना चाहे तब तक सर उस लड़की को डिवोर्स नहीं दे सकते, और लड़की अपनी मर्ज़ी से डिवोर्स भी नहीं ले सकती। क्या ये सर ने थोड़ा गलत किया, क्योंकि उन्होंने बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज करवाए थे। गॉड, सर ऐसा कैसे कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं, पर वो इतने बुरे तो नहीं हैं। वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लड़कियों की, करते तो हैं, बट देखो वेद, वैसे कब तक बचेंगे सर भी इस प्यार नामक बला से? कभी न कभी उन्हें प्यार तो हो ही जाएगा पाकि से। और इतनी प्यारी है वो यार, हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इतनी प्यारी है कि सर को ऑब्वियसली उससे प्यार होना ही होना है। तो इतना भरोसा से कैसे कर सकता है? कह सकता हूँ, मुझे भी तो नया नया प्यार हुआ है। हाँ यार, ये इश्क भी ना एक अजीब सी बीमारी है। एक बार किसी इंसान को लग जाए और ये इश्क नहीं देखता कि सामने वाले की उम्र क्या है, वो काला है गोरा है, चेहरा नहीं देखता, बस प्यार हो जाता है। हाँ, हो जाता है। इतना सोचकर दोनों बोनट पर बैठे हुए थे और आसमान की तरफ देखने लगे थे। अभी तक शाम भी हो गई थी, अब एक दो स्टार भी दिखने लगे थे आसमान के ऊपर, और दोनों अपनी अपनी वालियों के बारे में सोच रहे थे कि उन्हें भी प्यार हो गया, और पता नहीं रुद्र प्रताप सिंघानिया को कब प्यार होगा। और जो इंसान नफ़रत इतने शिद्दत से कर सकता है, वो प्यार कितनी शिद्दत से करेगा? दुनिया को इंतज़ार है कि रुद्र प्रताप सिंघानिया को पाखी प्रताप सिंघानिया से प्यार कब होगा, और जब प्यार होगा तब ये पूरी दुनिया देखेगी उनकी दास्तान, उनकी कहानी, उनके प्यार की हदें। अभी तक रुद्र प्रताप सिंघानिया की नफ़रत देखी है हर इंसान ने, अब दुनिया उनकी मोहब्बत, उनकी शिद्दत और उनकी इबादत देखेगी। रुद्र कुछ देर में पहुंचते हैं अपने मैंशन। वो एंटर करते हैं मैंशन में। वो देखते हैं कि पूरा मैंशन सुनसान है। ये रिद्धि सिद्धि कहाँ गई और ये पाखी कहाँ गई? पता नहीं तैयार हुई होगी भाई या नहीं अभी तक। जल्दी निकलना, अगर तैयार नहीं हुई होगी तो ऐसे ही मैं उसे उठा कर ले जाऊँगा। हो ही नहीं सकता कि ये लड़की मेरी बात मान जाए। एक बार मैंने कहा था इससे कि तैयार हो जाना और रेडी रहना, पर नहीं, इसे तो बात माननी ही नहीं होती है मेरी। इतना सोचकर वो लेफ्ट से ऊपर जा रहे थे। ऊपर जाते हैं, वो अपने फ्लोर पर जाते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पर रिद्धि सिद्धि दोनों गेट के बाहर क्या कर रही हैं। वो दोनों मुस्कुराती हुई निकल रही थी। जब उनकी नज़र पड़ती है रुद्र के ऊपर तो वो नज़र झुकाकर उन्हें ग्रीट करती है। रुद्र भी उन्हें ठीक है कहकर अपने रूम में चले जाते हैं। और जैसे ही वो अपने रूम में जाते हैं, अब उन्हें समझ में आ रहा था कि ये रिद्धि सिद्धि इतना मुस्कुरा क्यों रही थी, इतना खुश क्यों थी दोनों। सिद्धि का तो पता नहीं उन दोनों को पाखी कैसे लगी, बट रुद्र की दुनिया, धड़कन, हर चीज़ रुक गई थी। यहाँ तक कि वो अपना सांस लेना भी भूल गए थे। दूसरे से तीसरा सांस लेना ही वो भूल गए थे। उनकी नज़रें अटक गई थी पाखी के उस बैक साइड के तिल पर, क्योंकि पाखी अपने टचअप कर रही थी आईने की तरफ बैठकर। उसने ज़्यादा मेकअप तो किया नहीं था, बट वो उसने हल्की से लिपस्टिक लगाई थी, ब्लश और आई लैशेस उसने ठीक किए थे। उस इतने मेकअप में भी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रुद्र की नज़रें ही नहीं हट रही थी बाकी से कि ये लड़की इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। उन्होंने इमेजिन किया था कि हाँ ये साड़ी में अच्छी लगेगी,
बट ये लड़की इतनी सुंदर लगेगी। ओ माय गॉड, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ एफर्टलेस ब्यूटी शी हैज़। कितनी खूबसूरत है ये, कितनी खूबसूरत आँखें हैं इसकी, कितनी खूबसूरत ओवल और लग रही है ये साड़ी इसके ऊपर कितनी प्यारी लग रही है। ओ माय गॉड, इसकी बॉडी भी कितनी ग्लोइंग है। इतनी कम मेकअप में कोई इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है। ये सारी बातें रुद्र के दिमाग में चल रही थी। इधर पाखी की नज़र जाती है रुद्र के ऊपर तो एक सेकंड के लिए वो डर जाती है कि क्या उसने कुछ गलत कर लिया, कि रुद्र उससे घूर रहे हैं, बट उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। अब ऐसा सिनेरियो हो गया था, आईने के थ्रू रुद्र पाखी को देख रहे थे और पाखी रुद्र को, बट रुद्र ने यह ध्यान नहीं दिया था कि पाखी ने उन्हें देख लिया अपने आप को देखते हुए। पाखी जल्दी जल्दी अपने आप को सही करने लगती है और उसकी चूड़ियों की आवाज़ से रुद्र का ध्यान हटता है कि शिट यार। रुद्र जल्दी से वॉशरूम में चले जाता है और अपने आप को आईने में देखने लगता है कि क्या मैं इतनी देर से उस लड़के को घूर रहा था, पता नहीं अब क्या सोचेगी वो। पहले किस घमंड में रहती है पता नहीं, और अब तो और भी सर चढ़ जाएगी। बट कहो जो कहो, खूबसूरत तो है और कितनी क्यूट लग रही थी साड़ी में। ओ माय गॉड, मैं तो मन करता कि मैं गले ही लगा लूँ उसे। आर यू श्योर रुद्र, क्या तू उसे बाहर लेकर जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा दिल कह रहा है कि तू उसे दिन रात भर देखते रहे, ऐसे ही निहारते निहारते तू अपनी ज़िंदगी निकाल दे। नहीं नहीं, रुद्र प्रताप सिंघानिया कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता। वो तो बस मैं ऐसा ही फन कर रहा था, राइट रुद्र। बट रियलिटी तो हम सबको पता है कि रुद्र किस तरीके से पाखी को घूरे जा रहे थे। वो बात अलग है कि पाखी उनकी वाइफ है, और अगर किसी और लड़की को वो घूरते तो अभी तक वो लड़की ने अपना स्टैंडर्ड उठाकर मार भी चुकी होती। पाखी अपने आप को आईने में देखी तो कहती कितनी कृपी है ये, कितने ठरकी कहीं के, किस तरीके से घूर रहे थे मुझे और ऐसे बिहेव किया बाद में कि मैं तो तुम्हें देख ही नहीं रहा था और वॉशरूम में चले गया। ठरकी इंसान। इतना सोचकर पाखी अपने मोबाइल से अपनी पिक्चर्स क्लिक करने लगती है। वैसे पाखी को फ़ोटो खिंचवाना बहुत पसंद था और उसके गैलरी में सिर्फ उसकी ही पिक्चर्स भरी हुई थी। एक कपड़े में पता नहीं कितने सारे पिक्चर्स खिंचवा चुकी थी अभी तक। और रुद्र यहाँ अपने आप को संभालने जा रहे थे कि नहीं रुद्र, तुझे उस लड़की के सामने कमज़ोर नहीं होना है। सुंदर है तो क्या हुआ है, और भी लड़कियाँ सुंदर होती हैं। तेरी वाइफ है तो क्या हुआ, और भी लड़कियाँ नहीं, और भी लड़कियाँ तो वाइफ नहीं होती हैं। अरे यार, मुझे क्या पता था रेड कलर इसके ऊपर इतना अच्छा लगेगा कि तो मैं कोई और कलर लेकर आता। अब से मैं पूछ लूँगा कि किस कलर में ये सबसे ज़्यादा ख़राब लगती है, बुरी लगती है, उसके बाद मैं कोई कलर चूज़ करूँगा। रुद्र अपने आप को संभाल, तुझे इस लड़के के सामने कमज़ोर नहीं होना है, तुझे अपना ऑरा मेंटेन करना है। और ऐसे तू कृपी ठरकी की तरह घूरेगा तो क्या सोचेगी ये तेरे बारे में, तेरा ऑरा नहीं घट जाएगा? उसके बाद ये तेरे सर चढ़कर बोलेगी रुद्र तुझे अपना ऑरा मेंटेन कर रखना है। रुद्र, तू एक बच्ची के प्यार में नहीं पड़ सकता, ठीक है? नहीं पड़ सकता ना। रुद्र अपने आप को ही समझाए जा रहे थे, और जब उन्हें भरोसा हो जाता है कि नहीं अब वो संभल गए हैं तो वो फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकलते हैं और चेंज करने के लिए चले जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, यू लिसनिंग माई स्टोरी। आई होप आप इन्जॉय कर रहे होंगे स्टोरीज़, आपको कहानियाँ मेरी अच्छी लग रही होंगी। आप फीडबैक दे सकते हैं कमेंट में आपको कहानी कैसी लग रही है और आपको क्या चेंजेस चाहिए कहानी के ऊपर। और आई होप आपको मेरी स्टोरीज पसंद आ रही होंगी। तो ओके बाय, लव यू ऑल। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच।